अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान बोर्ड के परचेस सॉल्व कर रहे हैं 2021 के। जमात है पंजुम और मजमून रखते हैं हम रियाजी का, जो कि 26वें सवाल से शुरू होता है और 1 से 25 तक उर्दू सॉल्व होता है, जो हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए 26वां सवाल शुरू करते हैं। सवाल में है 500 इस अदद को रोमन हिंदसी अदद में किस तरह लिखा जाता है। तो आपको 1 से लेकर 1000 तक जो नंबर तब्दील होते हैं उनको याद रखना है। वैसे देखा जाए तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो पहले से याद होते हैं, जैसे आई 1 के लिए, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए। आपको सिर्फ इसके आगे का याद रखना है और उसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आपकी मॉनिटर कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे कहते हैं एलसीडी। एलसीडी तो आप ध्यान में रखेंगे 10 के बाद 50, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी और डी जो है वो 500 के लिए है। और इसके आगे एम 1000 का भी आपको एग्ज़ाम में एम भी पूछ सकता है। आज यहाँ पर आपके लिए 500 तक पूछा है, जो कि ऑप्शन डी है। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में सवाल नंबर 27 में 10.345 इस अदद में 4 इस अदद की मकामी कीमत क्या होगी। अब 4 की मकामी कीमत हम लोगों को देखना है। देखिए ये अदद जो है 10.345, अब इसकी मकामी कीमत हम लोगों को देखना है कैसे। अब देखिए ये जो 4 है, 4 के आगे और अशारिया से पहले सिर्फ एक अदद है और वो है 3। तो अब जो इसकी मकामी कीमत होगी उसमें भी ज़ीरो और अशारिया के बाद सिर्फ एक अदद लगेगा, उसके बाद फ़ौरन 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर लगेगा ज़ीरो, उसके बाद अशारिया में चूँकि यहाँ पर सिर्फ 3 एक अदद है तो एक ज़ीरो लगेगा और उसके बाद फ़ौरन 4 आ जाएगा। तो हम लोगों को देखना है 0.04 ये कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पर है। तो 27 का जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए 28 का जो सवाल है, सवाल नंबर 28 में यहाँ पर नफ़ी दी गई है, तफरीक दी गई है और किस अदद को किस अदद से तफरीक करने के बाद क्या जवाब आता है वो भी दे दिया गया है। हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ ये करना है कि जो खाली चौकोन दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कौन सा अदद आएगा वो ध्यान देना है। तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले ये जो नंबर है बॉक्स के साथ इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, उसके बाद फिर 5 है और उसके बाद 2 है और यहाँ पर आगे जो है बॉक्स बन गया है। अब इकाई के नीचे इकाई लिखी जाएगी, तो इकाई के नीचे इकाई यहाँ पर 6 आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 8 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स। और उसके बाद हम जब जवाब लिखेंगे, जवाब भी हम लोगों का पहले से मौजूद है। पहला इकाई में 9 है, दहाई में 3 है, उसके बाद सैकड़ा में 7 है, उसके बाद 8 है और आखिर में जो है वो 2 है। अब देखिए आपको कैसे माइनस कैसे करना है। अब देखिए 5 में से 6 तो निकलता नहीं, तो बाजू वाले से उधार लिया जाता है। अब बाजू वाला उसको उधार देकर ये बाजू वाला खुद 6 बन जाएगा। अब ये 6 बन गया और ये हो गया 15। जाहिर सी बात है 15 में से जब 6 जाएगा तो 9 बचता है। अब ये 6 में से 3 गया तो 3 बचता है, ये भी सही जवाब। अब यहाँ पर 5 में से 8 फिर नहीं जाता, फिर बाजू वाले से उधार लिया जाएगा और ये बाजू वाला 2 की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 15 हो जाएगा दोबारा। अब 15 में से 8 अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है 7 बचते हैं, सही जवाब। लेकिन अब यहाँ में से एक में से कितना जाएगा तो 8 बचेगा, लेकिन एक में से तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है बाजू वाले से उधार लिया जाएगा। अब बाजू वाले से जब उधार लेंगे तो वो एक कम होगा, इसका मतलब बाजू वाला 3 होगा तभी एक कम होगा, इसको 1 देगा तभी नीचे जो जवाब में देखिए 2 आया है। और ये 11 में से आप कितना निकालेंगे तो 8 बचेगा, तो जवाब आएगा 3 निकालने पर 8 बचेगा। यानी ऊपर के खाने में भी 3 आ रहा है और नीचे के खाने में भी 3 आ रहा है जवाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जवाब है दोनों खानों में उसका जो जवाब आएगा वो 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही जवाब होगा 28वें का।
अब आ जाते हैं हम अगले सवाल में, सवाल नंबर 29। ज़ाविये के दोनों साकेन बढ़ाने से ज़ाविये की पैमाइश में क्या फ़र्क होता है? अब बताइए, ज़ाविये के दोनों शाखें बढ़ा देंगे। चलिए हम ये करके देखते हैं। यहाँ पर हम शक्ल लेते हैं ज़ाविये की, और ये ज़ाविये की पहली शाख है और ये ज़ाविये की दूसरी शाख है, ठीक है। और ये ज़ाविये की जो भी पैमाइश है, मान लीजिए 10 डिग्री है या 20 डिग्री है। अब क्या क्या होगा इसकी शाखों को अगर बढ़ा दिया जाए? अगर इसकी शाखों को बढ़ा दिया जाए तो देखिए ये शाख बढ़ गई, ये यहाँ पर शाख बढ़ती जा रही है। तो क्या ज़ाविये की पैमाइश बढ़ती है? ज़ाविये की पैमाइश तो शाख से नहीं बढ़ती। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है? ज़ाविये की पैमाइश कम होती है? नहीं, कम भी नहीं होती, ज़ाविये ज़्यादा भी नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है ज़ाविये की पैमाइश उतनी ही रहती है। ये जवाब सही है, ज़ाविये की पैमाइश उतनी ही रहती है। और ज़ाविये की पैमाइश दुगना होती है? दुगना तो नहीं होती है। जो ज़ाविये की साकेन होती हैं, ये जो दोनों साकें नज़र आ रही हैं, इसका ज़ाविये की पैमाइश से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसकी पैमाइश में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 30 देखिए। अब यहाँ पर जो सवाल है, सवाल नंबर 30, यहाँ पर हम लोगों को एक बात बहुत गौर से देखनी है कि यहाँ पर जो होता है ये मुकम्मल अदद होता है 5, और यहाँ पर मुकम्मल जो अदद है वो है 6। तो 5 और 6 को मिलाकर हो जाता है 11, और बाकी जो कसर में अदद है वो है 3/7 और दूसरा है 4/7। अब देखिए, अगर इन दोनों को जमा कर दिया जाए, क्योंकि बीच में जमा है, अगर इन कसरों को जमा कर दिया जाए तो कसर में नसब नुमा में 7 है, तो 7 को एक मरतबा लिखकर इसका जवाब देखिए कैसा हो जाता है। एक बार लिखकर ऊपर दोनों को जमा कर दिया जाता है, और दोनों को जब जमा कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और जाहिर सी बात है 7 ऊपर 7 नीचे, तो ये कट कर जवाब हो जाता है हमारा 1। अब ये 1 और यहाँ पर 11 है, 1 और 11, जाहिर सी बात है 1 और 11 दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो जवाब 12 होगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो 12 आएगा, और 12 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो 30वें सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 12। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 31 यानी 31वां सवाल। अब देखिए, 8,80,808 को हिंदसों में लिखना है। पहले ये देखना है, ध्यान देना है, अरब तक जा रही है गिनती। अब अरब यानी बहुत ज़्यादा होता है, तो पहली फुर्सत में ऊपर के जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वो कम दिखाई दे रहा है, और 3 और 4 ज़्यादा है। तो हम लोग 3 और 4 को देखते हैं अरब तक जा रहा है या नहीं। तो देखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अरब तक नहीं जा रहा है। अब अगला वाला देख लेते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब तक जा रहा है ये, यानी इसका मतलब यही वो सही जवाब है। बाकी इससे पहले जो 2 ऑप्शन है वो तो लाख तक ही जाएंगे, आप अगर गौर करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आएगा। अब आ जाइए सवाल नंबर 32 पर। 32वां सवाल, दायरा का निस्फ कुत्र 2.5 सम है और वित्र 3 हो तो दायरे का सबसे बड़ा वित्र की लंबाई क्या होगी? देखिए, दायरा जो होता है, दायरा घूमा हुआ है और इसका जो निस्फ कुत्र है ये बता दिया 2.5 है। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ हिसाब नहीं करना है, सीधा सीधा इसका जो कुत्र होगा वो होगा इसका दुगना, यानी 2.5 का दुगना क्या होगा? 5, यानी इसका कुत्र जो है 5 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कुत्र नहीं कह रहा है, सवाल में कह रहा है सबसे बड़ा वित्र की लंबाई क्या होगी। तो जो कुत्र होता है ना दायरे का, वो सबसे बड़ा वित्र होता है, इसलिए जो सबसे बड़ा वित्र है वो कुत्र ही है। तो कुत्र 5 है, तो इसका जो जवाब है वो भी 5 होगा, 5 सम, ऑप्शन नंबर 2। अब 33वां सवाल देखिए, 1 से 100 तक गिनती के आदाद में कुल कितने मुरक्कब आदाद आते हैं? तो आपको मुरक्कब आदाद और मुफरद आदाद ये दोनों पहले से पता करने हैं। अगर आप चाहें तो ऑन द स्पॉट 1 से लेकर 100 तक लिखकर मुफरद आदाद के ऊपर दायरा बनाकर काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत वक्त तलब काम है। आप पहले से ध्यान में रखिए कि जो मुफरद अदद होते हैं वो 26 होते हैं, और जो मुरक्कब अदद होते हैं वो जाहिर सी बात है जब 26 निकल जाएगा
तो 74 बचेगा। तो हमारा जवाब यही होगा, ये याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, दो खतूत एक दूसरे पर उमूद हो तो वो कौन से किस्म का जाविया बनाते हैं। जाहिर सी बात है, बड़ा आसान सा सवाल दिया गया है। दो ख़त, ये पहला ख़त और दूसरा ख़त उसके ऊपर उमूद हो, उमूद यानी 90 डिग्री का जाविया, 90 दर्जे का जाविया बन गया। तो जाहिर सी बात है 90 दर्जे का जो जाविया होता है वो, उस जाविये को क्या कहते हैं हम? हाँ बिल्कुल सही, जाविया कायमा। ये आसान सा सवाल था। अब अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 35 यानी 35वां सवाल। अब यहाँ पर जो है ना चार कुछ नंबर दिए गए हैं। इन चारों में से ये कह रहा है कि ऊपर दिए हुए आदात को उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे की हासिले जमा क्या होगी। अब देखो, पहले तो उसको उतरती तरतीब में लिखना है। अब उतरती तरतीब में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उतरती तरतीब के लिए बड़ा वाला लिखा जाता है। तो आप देखेंगे ये जो अदद है ये सबसे पहले नंबर पर आएगा, बड़ा वाला अदद, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख तक जा रहा है और बाकी सब जो है वो 10,000 तक ही जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर उतरती तरतीब में 39,000, 32,000 और 39,096 और 39,296, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा क्योंकि ये 39,296 है और ये 39,096 है सिर्फ। तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा और आखिरी में ये 4 नंबर पर होगा। ये हो गई उतरती तरतीब। उतरती तरतीब आने के बाद सवाल में क्या है? पहले और तीसरे की हासिले जमा। अब पहला और तीसरा कौन सा हो गया? ये हो गया पहला हमारा और ये हो गया तीसरा। इन दोनों की हासिले जमा क्या होगी? अभी आप लोगों को ये दोनों को एक के नीचे एक लिखकर हासिले जमा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं इकाई में 6 है यहाँ और इकाई में यहाँ पर 7 है। 6 और 7 को मिलाने पर 13 होता है। 13 का 3 हासिल के 1। अब यहाँ 9 है दहाई पर और यहाँ भी 9 है। 9 और 9 18 और 1 19। 19 का 9 हासिल के 1। अभी तक भी हमारा जवाब में कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ पर भी 93 आ रहा है, यहाँ पर भी 93 आ रहा है इकाई दहाई में, तो एक और आगे हम लोगों को करना होगा। अब एक ऑप्शन में हासिल का 1 है और तीसरा आदद लेंगे यानी सैकड़े वाला। सैकड़े में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर सैकड़ों में 9 है। 9 और 0 मिलाकर होता है 9 और 1 हासिल का हो गया 10। 10 का 0 लिख दिए और हासिल का 1 लगा दिए। लेकिन अब हम लोगों को इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जवाब अब ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़े पर 0 है जो कि इस ऑप्शन में सैकड़े पर 0 आ रहा है। तो अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 35वें सवाल का ऑप्शन नंबर, हम लोगों को वक्त बचाना है बच्चों, जितना ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं उतना ज़्यादा बचाना है। अब पूरा हल करके जमा लाकर मतलब नहीं है, हम लोगों को देखना है इकाई तक करने पर काम हो जाता है, दहाई तक करने पर काम होता है या फिर सैकड़े तक करने पर काम होता है। हाँ, अगर आप इस तरह आजू बाजू में रख कर आप जमा नहीं कर सकते तो एक के नीचे एक करके जमा कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। देखिए ये सवाल ज़रा बड़ा है। एक दायरा नुमा बाग जिसका मुहीत 88 मीटर है, उस पर फातिमा रोज़ाना 5 चक्कर लगाती है तो उसने एक हफ्ते में कुल कितने किलोमीटर का फासला तय किया होगा। अब देखिए इस सवाल को समझते हैं हम। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी इहाता है बाग और वो दायरा नुमा है तो जाहिर सी बात है उसका मुहीत दे रहा है 88 यानी 88 मीटर। अब 88 मीटर यानी ये मतलब वो 88 मीटर का फातिमा यहाँ से चलना जब शुरू करेगी और एक चक्कर जब फातिमा चलकर मुकम्मल कर लेगी तो उसने 88 मीटर फासला तय किया। अब चूंकि वो रोज़ाना 5 चक्कर लगाती है, एक चक्कर 88 हुआ, 5 चक्कर के लिए इसको 5 से ज़र्ब करना होगा तो 5 चक्कर का जवाब आ जाएगा हमारे पास। अब 5 से देखिए, 5 से किसी को भी ज़र्ब करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ, आप चाहें तो ज़र्ब भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को स्कॉलरशिप में ख़ास तौर पर वक्त बचाना होता है। तो किसी भी अदद को 5 से जब ज़र्ब करना है हम लोगों को तो कैसे ज़र्ब करना है मालूम है? उसमें एक ज़ीरो लगा देना है और उसको आधा कर देना है। यानी ये जो 88 था इसको 44 कर दिया गया
और इसमें एक ज़ीरो लगा दिया गया, या एक ज़ीरो लगाकर आधा किया जाए या आधा करके एक ज़ीरो लगा दिया जाए, तो हो गया जवाब हमारे पास 440। अब ये एक दिन का हो गया, एक दिन वो 440 मीटर चलती है, लेकिन वो एक हफ्ते तक चलती है। एक हफ्ता यानी 7 दिन का होता है एक हफ्ता। अब ये जो 440 मीटर चल रही है ये तो एक दिन का हुआ, 7 से ज़र्ब करेंगे इसे, जब 7 से ज़र्ब करेंगे तो कौन सा जवाब आएगा, वो हम लोग फिर वही काम दोबारा पूरा ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं है। 7 को 0 से ज़र्ब करेंगे, क्या आएगा जवाब, 0। फिर 7 को 4 से ज़र्ब करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल के 2। अब देखिए हासिल के 2 आ गया। ऐसा कोई आंसर है जिसमें 8 आता हो और बाद में 0 आता हो, बाद में 8 आता हो, तो 0 8 तो ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोगों को इसको पूरा करना रहेगा। क्यों पूरा करना होगा, क्योंकि सवाल हमारा जो जवाब आएगा वो मीटर में आएगा और जो ऑप्शन दिए हुए वो किलोमीटर में आए हैं। तो हासिल का 2 बच गया। अब 7 चौक 28 और 2 30, अब यहाँ पर आ जाएगा 30, लेकिन चूंकि ये मीटर में है 3080 मीटर, इसको जब किलो में मीटर में करेंगे हम लोग तो 3 के बाद आशारिया लगाएंगे, यहाँ 3 अदद के बाद आशारिया लगना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3.080 यानी 3.08, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3.08। आपको मैं यहाँ पर मिटा कर दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर 3.08 ये जवाब है। 37वां सवाल, बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद। अब आपको ये सवाल हल करते हुए चलना है आगे। कैसे करना है, बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद। तो बड़े से बड़ा अदद कभी भी हम लिखते हैं तो 9 9 9 करके लिखते हैं, और 5 हिंदसी अदद है तो 9 9 9 9 और ये 9 5 मरतबा, ये हो गया बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद। बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद और बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद का हासिल जमा। ये बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद हो गया और ये बड़े से बड़ा 2 हिंदसी अदद हो गया। इनका हासिल जमा, इनका हासिल जमा कर लेंगे। 9 दूनी 18 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 19 हासिल का 1, और 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का फिर से 1, फिर ये हो गया 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का फिर से 1, फिर ये हो गया 10। यानी जवाब आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,58,58। ये जो आ रहा है जवाब, ये छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद से कितना ज़्यादा होगा। ये हासिल जमा छोटे से छोटे 3 हिंदसी अदद से कितना ज़्यादा होगी। अब छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद कौन सा है बताइए। छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद, 3 हिंदसी अदद ये है छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद, क्योंकि इससे छोटा अगर एक नंबर भी कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 99, वो 2 हिंदसी अदद होगा। इससे छोटा 3 हिंदसी अदद नहीं बनेगा, इससे बड़ा 3 हिंदसी अदद बन सकता है। तो फ़र्क आप ध्यान दीजिए उसका, कितना ज़्यादा कितना कम, कितना फ़र्क है, कितना कम है, कितना ज़्यादा, जब भी ये आ रहा है तो इसका मतलब फ़र्क करना है, और फ़र्क का मतलब ही होता है तफरीक। तो हम लोगों को इसमें से 100 तफरीक कर देना है, यानी 100 निकाल देना है। अब जब इसमें से हम लोग 100 तफरीक कर देंगे तो क्या जवाब आता है हम लोग उसको देखेंगे। इसको 100 जब तफरीक करते हैं तो जाहिर सी बात है 100 तफरीक करने के बाद हमारा जवाब आएगा 8। आपको तफरीक करने तो आना ही चाहिए। 9, ये 0 नहीं निकल सकता, जाहिर सी बात है। 1000 है, 1000 में से 1 निकलेगा तो बार बार उधार देने का मसला नहीं पैदा करना है। 1000 में से 1 चला गया तो 9999 बच गया डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या जवाब हो गया 99998। कहाँ है हमारा जवाब 99998, ये है 99998, ऑप्शन नंबर 2। 37वें सवाल का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 38 पर आते हैं हम लोग। 38वें सवाल को आप गौर से देखिए। अकबर ने 22,500 रुपये में ख़रीदा मोबाइल 19,800 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, तो सौदे में कितने रुपये का नुकसान हुआ। देखिए जाहिर सी बात है उसने जितने का ख़रीदा है जितने का बेच दिया है, तो नुकसान का ज़ाब्ता होता है फ़रोख्त कीमत में से
अगर ख़रीद कीमत में से अगर फ़रोख्त कीमत नफ़ी कर दी जाए तो नुकसान पता चल जाता है। तो इसकी जो ख़रीद कीमत थी वो क्या थी, 22,500। 22,500 का मतलब 22,500, 22,500 यानी क्या होगा 22,500। तो हम लिखेंगे 22,500 यानी 22,500। इसमें से हम लोगों ने अकबर ने कितने का मोबाइल फ़रोख्त किया, 19,800 का। अब 19,800 इकाई के नीचे इकाई करना है, 19,800 ये हो गया 19,800। तो नुकसान के लिए तफरीक करना होगा हमें। अब देखते हैं तफरीक करने के बाद क्या जवाब आएगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, उधार लेंगे हम लोग क्योंकि 5 में से 8 नहीं जाता, ये 1 बच जाएगा। और 15 में से 8 जब चले जाते हैं, 15 में से 8 गए तो 7 बचता है। और यहाँ पर 1 में से फिर नहीं जा सकता तो हम लोग क्या करेंगे, 21 हो गया ना, ये 21 उधार देने की वजह से, तो 21 में से 19 निकाल दिए तो 2 बच जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा जवाब 2700। 1 मिनट, शायद हमारा ऊपर कहीं गलत हुआ है। उसकी ख़रीद फ़रोख्त कीमत 19,830 रुपये हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोगों को 830 लिखने के थे। देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये इसको हम लोग मिटा देते हैं और 830 लिखते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर जो है 30 और कम हो जाएगा, यानी 30 और कम करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो जवाब आ जाएगा उधार लेने पर, इसमें से 30 और बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये 26,000, 1 सेकंड हम लोग करके देख लेते हैं। उधार लेंगे 5 में से 1, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे जवाब आ रहा है 7। 1 सेकंड, इसको हम लोग फिर से करते हैं, पूरा मिटाकर दोबारा करते हैं। 22,500 रुपये का मोबाइल इसने ख़रीदा, 22,500 का मोबाइल इसने ख़रीदा और उस मोबाइल को 19,800 मिट गया है, 19,800, 1 सेकंड, 870 का बेचा है, सॉरी 870 का बेचा है। तो इसका मतलब 870 का बेचा है तो जवाब 2630 आएगा। तो हमारा जो जवाब आएगा 2630, क्योंकि हमारा 2700 आ रहा था 800 लेने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो जमा दी गई है वो इसकी जमा कितनी आएगी, देखने पर मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितनी मरतबा भी हो हम लोग उसकी जमा करते वक्त उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को सबको जमा कर देते हैं। तो 4 को 6 मरतबा है, तो 4 को 6 मरतबा जब जमा करेंगे 4 छक्के 24, तो यहाँ पर आ जाएगा जवाब 24। अब जब ये 24 3 से कटेगा तो जवाब क्या आएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो जवाब आ गया 8। 8 का जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो 39 का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अब 40वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 40। अशरफ ने 8% फ़ी साल की शरह से एक बैंक से उधार लिया, यानी एक बैंक में उधार नहीं लिया, सॉरी, एक बैंक में 25,000 रुपये 6 साल के लिए रख दिए। तो 6 साल के बाद उसे कितने रुपये सूद मिलेंगे, सिर्फ सूद बताना है, टोटल नहीं, सिर्फ सूद बताना है। अब शरह क्या होती है, शरह 1 साल की टोटल सूद की रकम होती है और फ़ीसदी क्या है, उसका फ़ीसद, यानी 100 में से कितना। अब यहाँ पर फ़ीसदी कितना दिया गया है, 8। तो अब मुझे ये बताइए 25,000 का 8% हम लोगों को निकालना है। फ़ीसद निकालने का एक फार्मूला होता है, लेकिन हम लोगों को पहले ही कहा था मैंने, मैथ्स में हो या मेंटल एबिलिटी में हो, हम लोगों को वक्त बचाने आना चाहिए। तो 25,000 का 8% अगर हम लोगों को निकालना है तो उसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ। 25,000 ये तो 100% हो गया, इसको 1% करना है तो 2 सिफर कट कर देंगे। देखिए कभी भी 100 में से 2 सिफर कम कर देते हैं हम लोग तो 1% हो जाता है। तो 25,000 ये 100% है तो उसमें 1 सिफर और 1 सिफर 2 सिफर कम कर दिए तो 250 हो गया, 250 1% हो गया। अब हम लोगों को 8% मालूम करना है, 8 से ज़र्ब कर देंगे
तो 250 को जब 8 से ज़र्ब करेंगे, ये शॉर्टकट हम लोगों को शॉर्टकट अपनाना है। 250 को जब 8 से ज़र्ब करेंगे तो देखिए 250 को 8 से जब ज़र्ब करेंगे, 250 को 4 गुना करने पर 1000 आता है, तो 250 को 8 गुना करने पर 2000 आएगा। अब 2000 एक साल का है, लेकिन हम लोगों को 6 साल का मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है 2000 को 6 से ज़र्ब कर देंगे तो 2000 6 दूनी 12000 बन जाएगा, जो कि 12000 ऑप्शन नंबर 1 है। तो 40वें का सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 1 12000 आएगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 41 में ये कुछ कसरें दे दी गई है। इन कसरों को चढ़ती तरतीब में रखने पर पहले और तीसरे नंबर पर कौन सी कितनी होंगी, पहली और तीसरे की जमा कितनी होगी। तो हम लोगों को पहली और तीसरे की अगर जमा पता करना है तो पहले इसको चढ़ती तरतीब में लिखना होगा। अब चढ़ती तरतीब में लिखने के लिए पहले छोटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद और बड़ा और बड़ा और बड़ा, यानी चढ़ रही है। और चूँकि नसब नुमा सबका 9 है यहाँ पर, तो शुमार कनिंदा का मामला ऐसा ही होगा। नसब नुमा अगर 9 दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि नसब नुमा अब 9 दे दिया, जो शुमार कनिंदा जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा और शुमार कनिंदा जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। अब 7/9 यानी 9 हिस्सा करके 7 हिस्सा लिया गया। अब 9 हिस्सा करके 5 हिस्सा अगर लिया जाएगा तो कौन सा ज़्यादा होगा, 7 वाला ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए नसब नुमा जब एक जैसा हो तो शुमार कनिंदा कम हो तो कम माना जाता है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा माना जाता है। अब ये चढ़ती तरतीब में लिखना है तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये कसर आ जाएगी। अब देखिए इन कसरों को चढ़ती तरतीब पर लिखने के बाद पहले और चौथे की हासिले जमा, तो पहला वाला हो गया ये, यानी 2/9 जमा करना है, हासिले जमा तीसरे से, तीसरा वाला हो गया 7 जमा 9। अब 9 है तो दोनों को 9 है तो एक मरतबा 9 लिखा जाएगा और ऊपर दोनों को जमा कर दिया जाएगा तो भी 9 हो जाएगा। 9 कट के 1 बन जाएगा। एक कौन सा जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। तो 41वें का सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 1। 42वां सवाल, 70,07,000 इस अदद को लिखते वक्त अरहान ने दोनों 7 के दरमियान में 1 सिफर कम लिख दिया। अब उसने 1 सिफर कम लिख दिया। अब पहले हम लोग देख लेते सही जवाब कैसा लिखेंगे 70,07,000 को। तो 70,07,000 के लिए हम लोगों को सिफर 1 कम करना है ना। देखिए ये हो गया 70,07,000, यानी 7 लास्ट में आ जाएगा इकाई पर, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि 70 लाख है तो 10 लाख होगा, यहाँ पर आ जाएगा 70,007, ये हो गया 7। अब देखिए ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 70,07,000 है। कितना है, 70,07,000। लेकिन इसको अरहान ने 1 सिफर कम लिखा, यानी उसने कैसा लिखा, इस तरह लिखा, दरमियान में 5 सिफर बनाने के बजाय 4 सिफर कर दिया। तो अब इसका लिखा हुआ ये जो अदद है ये वो दिए गए अदद से कितना कम या ज़्यादा होगा, तो उसने लिखा है तो जाहिर सी बात है कम ही होगा दिए हुए अदद से। अब कितना कम होगा, देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था कम हो या ज़्यादा ये पूछ रहा है तो तफरीक कर देना है, इसको फ़ौरन तफरीक कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना कम या ज़्यादा है। अदद के नीचे, इकाई के नीचे इकाई लिखा गया है, इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 आएगा, 7 में से 7 गया 0, फिर 0, एक और, फिर 0, एक और, फिर 0, माइनस करें, फिर 0। अब यहाँ पर 0 में से 7 माइनस करना नहीं है बल्कि उधार लेना है, लेकिन उधार लेने की बजाय मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, डायरेक्ट 70 में से 7 माइनस कर दीजिए तो 63 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ गया जवाब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 63 लाख। 63 लाख कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया हमारा जवाब। अब आइए सवाल नंबर 43 पर 43 पर, मुंदरजा झेल कसरों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है। अब इसमें सबसे बड़ी कसर कौन सी है ये ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था नीचे वाला बड़ा बढ़ते जाए, देखिए मैंने ये कहा था ऊपर जब 9 सबके नसबनुमा में 9 था तो मैंने कहा था अगर नसबनुमा सेम रहा
तो शुमार कनिंदा जो बड़ा होगा उसको बड़ा माना जाता है। लेकिन इसका उलट, अगर शुमार कनिंदा सेम हो, जैसा कि यहाँ पर है, शुमार कनिंदा सेम है, तो अब नसबनुमा जिसका छोटा होगा वो बड़ा माना जाएगा, उसको बड़ा, क्योंकि किए हैं 10 हिस्से और 8 ले लिए, लेकिन यहाँ पर किए हैं 1000 हिस्से फिर भी 8, तो ये छोटा हुआ ना, तो हम लोगों को बड़ा देखना है। तो ये बड़ा हमारा जो शुमार कनिंदा सेम है, नसबनुमा जिसका छोटा रहेगा वो बड़ा कहलाएगा, और जिसका बड़ा होगा वो और छोटी कसर बनती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब इसमें ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर x, y और z 3 अदद दे दी गई हैं, लेकिन ये बताया नहीं गया x कौन सा है, y कौन सा है और z कौन सा है। लेकिन तरतीब से पहचानना है आपको कि x और y, z इनकी बित तरतीब कीमत क्या होगी। अभी आप समझ लीजिए इसको, हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए z और y इन दोनों को जमा करने पर y आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि z और y जब जमा करने पर y ही जवाब आ रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कोई दो अदद को जमा करे तो वही अदद आ जाए जो दोनों में से एक हो, जो कि y है? हाँ, आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखिए 3 जमा 0 अगर आप कर देते हैं, 3 जमा 0 अगर आप कर देते हैं तो जवाब 3 ही आता है। तो इसका मतलब दूसरा वाला अदद 0 होगा, तो इसका मतलब जो x है, z है, ये 0 होगा। तभी तो 0 को y से जमा किए तो जवाब y आया। अब ये हो गया 0। अब देखिए फिर से z 0 था, तभी तो ये y से जमा किया तो 0 गायब हो गया तो y आया। यहाँ पर भी वही मामला है, सेम। अब यहाँ पर x और x को जब जमा किया जाता है तो वो y आता है। x और x को जब जमा किया जाता है तो वो y आता है। अब ये 0 की बात तो आ गई यहाँ पर इस सवाल में, लेकिन लास्ट में दो अदद को जमा किया जाए, यानी बीच वाले x को जमा किया जाए तो उसका दुगना आए, ये देखना है हम लोगों को लास्ट में। अब वो कहाँ पर आ रहा है? देखिए ये जो है x y z में x y और z, ये जो आखिरी वाला है z, ये तो 0 ही है, क्योंकि हम लोगों ने ये साबित कर दिया 0 ही है। तो इसके लिए ये ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 ये साबित नहीं होता है, ये दोनों पहले ही से कट गए, क्योंकि इनमें 0 है ही नहीं। अब जवाब हमारे पास या तो 4, 3 और 0 होगा, या इसका जवाब हमारे पास 8, 4, 8 और 0 होगा। लेकिन ये इसको हम कट कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और x को मिलाने पर y आना चाहिए, और यहाँ पर 3 और 3 को मिलाने पर 6 नहीं आ सकता, 6 आता है और ये 4 है, और यहाँ पर 4 और 4 को मिलाने पर 8 आ जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये मंतिक तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 4 और 4 को मिलाए तो 8 हो जा रहा है, जैसा यहाँ पर x और x को मिलाए तो y हो जा रहा है। सवाल नंबर 45वां सवाल। कीमत ख़रीद 3280 रुपये और कीमत फ़रोख्त 3470 रुपये हो तो सौदे में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ? देखिए कीमत ख़रीद 32 है और कीमत फ़रोख्त 34 है, तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है कि नफ़ा ही हुआ है। तो नफ़ा मालूम कैसे चलेगा कितना नफ़ा हुआ है? नफ़ी करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद नफ़ी करेंगे। कीमत फ़रोख्त क्या है? 3470, इसमें से नफ़ी करेंगे 3280, नफ़ी करेंगे। देखिए 0 में से 0 गया 0, ये उधार लेंगे 3 हो गया, ये 17 में से 8 चले गए तो कितने बच गए? 9, और 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, 190 रुपया नुकसान नहीं हुआ बल्कि नफ़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 190 फ़ायदा हुआ यानी नफ़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। देखिए इस शक्ल को मुंदरजा झेल अशकाल में कौन सी शक्ल 12/60 है? अब 12/60 12 टुकड़े 60 टुकड़े तो किए नहीं है, क्योंकि नीचे वाले किए गए टुकड़े कहलाते हैं और ऊपर लिए गए टुकड़े हो, तो 60 तो टुकड़े किए ही नहीं गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर सकते हैं। 12 एका 12
और 12 के पाड़े में 60 आता है, 12 पंजे 60, 12 पच्चे 60, यानी 5 टुकड़े किए गए हैं और उसमें से एक लिया गया है। देखिए ये तो 4 टुकड़े किए गए हैं और ये ज़्यादा टुकड़े किए गए हैं, 4 में से भी एक, ये भी वही है 4 में से एक, ये भी अलग। ये देखिए 5 टुकड़े किए गए हैं और उसमें से एक टुकड़ा लिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है 46वें सवाल का। अगला जो 47वां सवाल है, ग्रोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल तलाश कीजिए। अब ऐसा मुतबादिल तलाश करना है जो कि ग्रोह में शामिल नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे इस सवाल को गौर से, तो देखिए ये दोनों की हासिल ज़र्ब 7 सत्ती 49 हो जाती है, और ये जो 7 सत्ती 49 है, 49 को दोबारा 7 से तकसीम कर दिया जाए, 49 को 7 से तकसीम कर दिया जाए तो दोबारा 7 आ जाएगा, और 7 को जब फिर से 5 से तकसीम किया जाए, 5 से ज़र्ब किया जाए तो जवाब आता है 35। ये ठीक है। अब उसके बाद देखिए 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो बचते हैं 9, 9 में से और 5 गए, 9 में से 5 गए तो बचते हैं 4, 4 में 10 मिला, यहाँ पर 4 में जब 10 मिला दिए तो हो जाते हैं 14। ये भी ठीक है। अब देखिए इसको 5 और 3 को जब ज़र्ब करे देते हैं तो 15 आता है, और 4 और 2 को जब ज़र्ब किया जाता है तो 4 दूनी 8 आ जाता है, और 8 और 15 को दोनों को बीच में क्या है, जमा किया गया है, बीच में इन लोगों को जमा करना है। लेकिन जब 15 और 8 को जब जमा करेंगे तो इस 70 जवाब तो नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा 23, तो ये जवाब हमारा सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें इस सवाल को, तो ज़र्ब चूँकि पहले किया जाता है, 3 दूनी 6 हो जा रहा है यहाँ पर 6। अब ये 6 10 में से निकालेंगे 6 को तो बचता है 4। अब ये जो 4 आ रहा है जवाब, इसमें 5 मिलाएंगे तो हो जाता है 9, जो कि जवाब हमारा सही है। ये भी सही है। ये ऑप्शन जो है गलत आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यही ग्रोह से अलग होगा, 47वें का ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, रोशनी ने अपनी पढ़ाई सुबह 11:30 बजे शुरू की। कितने बजे? 11:30, यानी 11:30 पर उसने पढ़ाई शुरू की, और 1:45 बजे तक रोशनी ने कितना वक्त पढ़ाई में दिया? 1:45 बजे तक, 1:45 यानी 1:45 इतना पढ़ाई की उसने, तो कितना वक्त दिया? अब देखेंगे आप, 11 बजे से 11:30 से 12:30 1 घंटा हुआ, 1:30 2 घंटा हुआ, 1:30 बजे 2 घंटा हुआ, और ये 15 मिनट और 2 घंटा 15 मिनट, तो हमारा 2 घंटा 15 मिनट ऑप्शन नंबर 3 है। इसी तरह नंबर्स यानी जो घंटे हैं उनको जमा किया जाता है। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 49, सबसे बड़े 3 हिंदसी जुफ्त अदद। आपको ये मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद कौन सा। देखिए सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद ये है 999। सबसे बड़े 3 हिंदसी जुफ्त अदद और सबसे बड़े 2 हिंदसी मुफरद अदद में। अब देखिए सबसे बड़ा 3 हिंदसी अदद तो है ये, लेकिन ये जुफ्त नहीं है, ये ताक है। तो सबसे बड़ा 3 हिंदसी जुफ्त अदद करने के लिए एक बढ़ाएंगे तो 4 हिंदसी हो जाएगा, हम लोग एक कम करेंगे तो 998 हो जाएगा ये जुफ्त अदद। और सबसे बड़े 2 हिंदसी मुफरद अदद, सबसे बड़ा 2 हिंदसी अदद कौन सा होता है? 99 होता है, लेकिन ये मुफरद अदद नहीं है। मुफरद अदद करने के लिए हम लोगों को आगे जाएंगे तो 3 हिंदसी हो जाएगा, पीछे आएंगे 98, ये भी मुफरद नहीं है, तो 97 ये मुफरद अदद होगा। इन दोनों का फ़र्क पूछ रहा है, यानी माइनस करेंगे इन दोनों को, तो जाहिर सी बात है 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, और 9 में से 9 गए तो 0 बचेगा, और 9 में से कुछ नहीं गए तो भी 9 ही बचेगा। तो यहाँ जवाब आ रहा है 901। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 901 हमारा सही जवाब है 49वें सवाल का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर, आखिरी हमारा जो सवाल है अभी आज के सेशन का, क्योंकि हमारे पास पूरे सवाल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसीलिए हम 50 सवाल तक रुकते हैं। देखिए ज़िला परिषद की एक मदरसे में 120 तालिबे इल्मों में 60% लड़कियां हैं, और उसी गांव में ज़ाती सानवी मदरसा में
200 तालिबे इल्मों में से 55% लड़कियां हैं, तो गांव में कितनी लड़कियां मदरसा पढ़ रही हैं? हम लोगों को क्या करना है, लड़कियों की तादाद, यहाँ पर फीसद दिया गया है, लड़कियों की तादाद नहीं। दूसरे में भी फीसद दिया गया है, लड़कों की तादाद नहीं, तादाद निकालना है। देखिए फ़ीसद मालूम करने का मैंने शॉर्ट तरीका बताया, हालांकि फ़ीसद मालूम करने के लिए जो फ़ीसद दिया है, जो मतलब जितना निकाल, अगर फ़ीसद पहले से दे दिया है और तादाद निकालना है, तो हम लोगों को फ़ीसद दिया है 60, तो तादाद निकालना है। और टोटल कितने हैं, 120। अच्छा ये बताइए 120 तादाद है, इसका 10% कितना होगा? 120 का 10%, 120 का 10%, यानी ये ज़ीरो हटा देंगे तो 10% हो गया, क्योंकि 100 में से ज़ीरो हटा देते तो 10 हो जाता है। तो 120 का 10% निकालना है, तो 120 में से ज़ीरो हटा देंगे तो 12, इसका 10% हो गया। अब ये तो 10% हो गया, 60% करना है, क्योंकि 10 को 6 से ज़रब करेंगे तो 60 होता है, तो इसको भी 6 से ज़रब करेंगे, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? जवाब करके देखिए, 12 छंग 72, 12 छक्के 72, यानी ज़िला परिषद की जो मदरसा है उसमें 72 लड़कियां हैं। अब हम लोगों को देखना है कि उसी गांव में सानवी मदरसे में 200 तालिबे इल्मों में 55% लड़कियां हैं। अब 200 में से 55% लड़कियां हैं, 50%, 200 का 10% कितना होगा? मैंने अभी बताया था, 200 का 10%, एक ज़ीरो कट कर देंगे, 20, ये 200 का 10% होगा। हम लोगों को पहले 50% निकालना है, तो 50% निकालने के लिए 5 से ज़रब कर देंगे, 5 से ज़रब करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया। 10% था 20, अब हम लोगों को 5% और निकालना है, क्योंकि अभी तक 50% हुआ, हम लोगों को चाहिए था 55%। 10% निकाल लिए, अब 5% क्या होगा इसका जो 5% होगा, 10% तो 20 हो रहा है, 5% कितना होगा? 5% 10 होगा। अब दोनों को जब जमा कर देंगे तो हो जाएगा जवाब 110। अब ये लड़कियों की तादाद 110 और यहाँ लड़कियों की तादाद 72, 110 और 72 को जब हम लोग मिला देंगे तो 72 में 10 मिला देंगे, 82 हो जाएगा जवाब, 182, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये हमारे 50 सवाल हो गए हैं। अगला जो पार्ट है वो हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह। आज तक का पार्ट आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप असातिज़ा में से हैं तो अपने बच्चों के ग्रुप में असातिज़ा शेयर करें, ताकि बच्चों को अगर रियाजी में कुछ दिक्कत आती है तो वो पूरा का पूरा बोर्ड का पर्चा अगर हल कर लेते हैं तो उनको पेपर लिखने में काफ़ी आसानी होती है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।